पिछले 6 महीने में 6 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने पॉलिसी सरेंडर करने वालों को करीब 15,000 करोड़ की रकम बांटी है। इनमें अधिकतर सितंबर 2010 के पहले की वैसी यूलिप हैं जिनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगर आप भी पॉलिसी सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो आज आपको हम बताएंगे कि पॉलिसी सरेंडर करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चर्चा में हमारा साथ देंगे बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एएस नारायणन। क्या वजह है इसके पीछे मिस्टर नारायणन, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों? इसके 2-3 वजह हैं। मेन ये है कि जो यूलिप पॉलिसीज बेचे गए थे बिफोर 3 to 5 years, some of those policies are getting withdrawn। ज़्यादातर वही पॉलिसी विड्रॉ हो रहे हैं जो यूलिप के हैं और 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनके। तो ये आई वुड से इट्स अ कंसर्न बिकॉज कस्टमर्स को सोचना चाहिए ये सरेंडर करना उनके लिए शायद आई डोंट नो हाउ गुड इट विल बी। ये इसीलिए सरेंडर हो रहा है कि शायद कस्टमर्स के लिए बेनिफिट था कि वो 3 साल के बाद पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि ये एक फीचर है, ये उसका मेन पर्पस नहीं है। पर्पस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का यही होता है कि उसको अब 20-25 साल या जितना भी आपका टर्म हो तब तक चलाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शायद वो 3 साल पूरे हो गए या 5 साल पूरे हो गए और मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। यूलिप हैज नॉट डन सो वेल बिकॉज अंडरलाइंग इक्विटी मार्केट ने भी इतना अच्छा नहीं किया। तो इस वजह से शायद कस्टमर्स फंड वैल्यू की बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं निकाल के किधर और डाल दे तो बेटर है। तो इसीलिए भी शायद सरेंडर ज्यादा हो रहे हैं। जिन्होंने सोच लिया कि उन्हें पॉलिसी बंद करनी, जिन्हें दिख रहा है कि वहाँ ग्रोथ नहीं है उनके पैसे की और वो चाहते ही है बंद करना, उन्हें हम क्या सलाह दे सकते हैं कि जब वो बंद करने की सोचे इस पॉलिसी को तो किन बातों को ध्यान में रखे? और मेरी पहली सलाह तो ये होगी कि उन्हें एक बार नहीं दोबारा सोचना चाहिए इस बारे में। क्योंकि ऐसा है ना कि यूलिप प्रोडक्ट में जो चार्जेस है वो फ्रंट लोडेड है, जो कि पहले साल में ज़्यादा होते हैं और उसके बाद कम होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 3 साल के लिए पॉलिसी रखा तो पहले साल 20 साल का पॉलिसी में पहले साल में सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है, वो आप इनकर कर चुके हो। आगे चल के आपका कॉस्ट बहुत कंट्रोल में, यानी इट्स वेरी नॉर्मल, ज्यादा कॉस्ट नहीं है टिपिकली इन मोस्ट पॉलिसीज। तो यही सलाह देंगे कि बाकी कंटिन्यू करें क्योंकि कॉस्ट तो आप इनकर कर चुके हो और इसका अभी 3 साल में आपका एनएवी शायद वो लेवल पे ना हो, लेकिन अगर आप 15-20 साल कंटिन्यू करें तो शायद या मोस्ट प्रॉब्ली आपका एनएवी अच्छा होगा एंड यू विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड। सो मैं तो कहूँगा दूसरी बार उनको सोचना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि उन्हें विड्रॉ करना चाहिए, देन दे शुड रीड द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें वेरी क्लियरली मेंशन किया होगा कि आपने सरेंडर किया तो कितना सरेंडर चार्ज होगा। या तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके भी ये वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतने पैसे लेके आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन बाय ऑल मीन्स यू कैन डू इट। बट कॉस्ट पहले इनकर हो चुका है, आगे चल के रास्ता अच्छा होने का उम्मीद ज़्यादा है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि वापस वो दोबारा सोचे इस बारे में।